कहा कि try to enjoy the moment and just I'm what I'm trying to do that and सर ने भी कहा कि कई सारे फूल आए हैं यहाँ पे, कौन गोभी का है कौन गुलाब का है, तो बाद में पता चलेगा। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, हेलो 1 2 3 1 2 3। नहीं एक्चुअली आजकल पिछले 2 साल से हम लोग करते करते ये आदत हो गई। अपने पिताजी से मैं बात करता हूँ तो हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3 करता हूँ। मम्मी को ऑकवर्ड नहीं लगता क्योंकि एकता कपूर के सीरियल्स देखती रही हैं, तो एकदम से सडन सरप्राइजेस उनको पता है कैसे। तो स्टैंड अप कॉमेडी है नॉट अ कॉमेडी हियर बट आई गेट अ चांस। परसों बहुत ही ऐतिहासिक दिन था। उसमें परसों जो था रत्नेश सर का 16वां जन्मदिन था। पिछले कई साल से 15वां मना रहे थे, इस बार 16वां था। और इसी खुशी में हम लोग बाहर समोसा खाने गए, वहाँ हम लोग पकड़े गए। तो हम राजकुमार सर से बोले मास्क लगा के खाना चाहिए। क्या राजकुमार सर नहीं आए, क्या आए नहीं। तो परसों का जो दिन था उसमें रत्नेश सर ने एक इडली खिला के सबको सम्मोहित किया। ये इतिहास का ही अपने आप को दोहराया है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे ये इतिहास दोहराया है। और परसों का ये भी चांस था कि ड्यू टू सम वर्क आई वाज विद प्रिंसिपल सर और हिस्ट्री के लेसन्स इनके मैंने कुछ अटेंड किए वहाँ पे बैठे बैठे। एंड ही इज अमेजिंग टीचर, आई वेरी लाइक हिम। और उसमें सर एक बात थी कि इसमें जो हीरो का कॉन्सेप्ट था उसने बताया कि ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे जैसे रूम जल रहा था और ये लोग बांसुरी बजा रहा था, तो मुझे लग रहा था कि वो कुछ ज़्यादा ही मतलब उन्होंने ज़्यादा ही लिख दिया। ऐसा है नहीं। जैसे कि पद्मावत आप देखेंगे, अगर पद्मावती जो आपने संजय लीला भंसाली का एपिसोड देखा होगा, जो मूवी देखा होगा, उस मूवी में ऐसा है नहीं जैसा उसमें दिखाया गया है। पूरा उसमें गलत दिखाया गया है। जो पद्मावत ओरिजिनल लिखा गया है पूरा अलग है। तो उस पद्मावत में जो है एक राजा है और उसकी बेटी है राजकुमारी पद्मिनी एंड शी वाज क्वाइट ब्यूटीफुल। ठीक है, तो जो राजा थे उन्होंने उसको छुपा के रखा कि भाई तुम छुपी रहो। किस तरह का मोहन ने भी साजिश करी है, तुम भी छुपे रहो। यस, सो नहीं ऑडिबल। सो तो रानी का जो उस राजकुमारी का एक फ्रेंड था, वो किसी से बात नहीं करती थी, एक तोते से बात करती थी। तोता का नाम था हीरामन था। ना वो हीरा था, मन से हीरा था, ना तो वो तोता था। लेकिन तोता का रूप धर के आया था। तो बात उससे करनी थी। तो राजा को शक हुआ कि ये तोता जो है अपना डेली काम नहीं कर रहा है। जी 1 2 3 1 2 3 छोड़िए इसको, बंद कर दीजिए। मैं ऐसे आप तो राजा को शक हुआ कि देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी। और उन्होंने क्या किया कि अरे यार, और उन्होंने कहा कि ये तोता बहुत बात कर रहा है, इस तोता को मार, मेरी बेटी से बात कर रहा है तोता, इसे मार दिया जाए। तो 4 लोग उसको जंगल में लेके गए तोता को। ये पद्मावत में लिखा हुआ है कि 4 लोग जंगल में लेके गए, तोता उड़ गए। मतलब इतनी बेवकूफ़ी दिखाई गई है। अरे तोता को मारना है तो पिंजरे में मारो। उसको 4 लोग जंगल में लेके जा रहे, तोता है वो तो उड़ जाएगा। उड़ गया, तोता उड़ गया। अब तोता जो था वो बहुत ही शार्प माइंड था। जैसे परसों क्या है कि ओटीपी होने वाली, ओटीपी सबमिशन होगा। कई टीचर्स को नहीं पता कि अगर बच्चे ओटीपी नहीं लाएंगे तो कहाँ पे कंप्लेंट करना है। लेकिन तोता को अच्छी तरीके से मालूम था कि हमको कहाँ कंप्लेंट करना है। तोता उड़ते उड़ते कई देर दूर राजा रतन सिंह के पास पहुंचा
राजा रतन सिंह अपने खिड़की पर बैठे थे, तोता उड़ के आया कि राजा साहब ऐसी बात है, राजकुमारी है पद्मिनी और बहुत सुंदर है। ठीक है, राजा जी शादीशुदा थे, लेकिन बोले नहीं ठीक है, आप तोता कह रहा है तो बात सही होगी। तोता की बात मान के वो पहुंचे वहां पे। मतलब आप लोग सोचो कि आप अपने खिड़की बैठे हो या कुछ अपना काम करो, एक तोता उड़ के आए और आपको ये बताए कि ऐसी सी बात है, तो कितने लोग उसको मानेंगे? ये सोचने की बात है। तो लेकिन रतन सिंह वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो राजा थे, पद्मिनी के जो पिताजी थे, क्या अपनी जब वो तोता से नहीं मिलने दे रहा तो रतन सिंह से क्या मिलने दे, क्या तुम बाहर रहो। तो रतन सिंह इडली का प्लान बनाए कि हम जो है इडली खिला के इनको सम्मोहित करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इतिहास दोहराता है। तो वहाँ राजा रतन सिंह की शादीशुदा थे और अपने सर भी। तो जैसे ही पद्मिनी खाई इडली, बोली अरे ये तो टेस्टी इडली है, रतन सिंह खुद बनाया है। तो फिर पिताजी भी मान गया पद्मिनी के, कहे कि यार चलो शादी कर लो, कितने दिन छुपाएंगे, तोता तो खुला घूम रहा है। तो कहे कि चलो ठीक है, शादी हो गई। अब शादी हो गई, वो अपने वहां पे आ गए राजा रतन सिंह के यहाँ। तो किसी और राजा को पता चला, वहां तो कई सारे राजपूत राजा थे, तो कई उनको और भी पता चला। तो कह अरे वो पहुंचा वो भी राजा रतन सिंह के यहाँ, पद्मिनी सुंदर है। तो रतन सिंह बोले तुम्हारे यहाँ भी तोता है करके। तोता तो पिताजी का जो शक था पद्मिनी के कि तोता जो है दुष्ट है, दुष्ट। तो फिर ये सब वहां पे लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी हुआ सारी बातें हुई। तो ये पूरी पूरी कॉन्सेप्ट किस तरीके से है तो पिक्चर में दिखाया नहीं गया है। मुझे लगता है कि शाहिद कपूर अगर इसमें तोता का रोल करते तो ज्यादा फुटेज पाते। असली एक्टर तोता था। तो ये मेरी सर कुछ लाइफ की कुछ पर्सनल घटनाएं तो हैं, क्योंकि आई एम नॉट अ कॉमेडियन जैसा इसे, लेकिन जो घटनाएं घटी अदर बदल तो मैंने कहा ठीक है घटी। एवेंजर्स एंडगेम में मूवी देखने गया तो वहाँ जेएसबी मॉल में चेकिंग हुई। तो वहाँ पे शायद 3 लेवल की चेकिंग थी। तो पहला चेकिंग था कि बैग में सब चेक कर रहे थे कुछ बम वम है क्या। तो मैं लेके गया, मैं स्कूल के बैग में स्कूल अटेंड किया था, फिर मैं छोटा सा बैग कैरी करता हूँ, मैं लेके चला गया। अब वो मेरी शक्ल देखा, वो बैग ऐसे चेक किया, मैंने कहा धीरे से दबाओ ना फट जाएगा। कहा तुम इधर आओ, और अपने सीनियर को बुला लिया, बॉस को बुला लिया, मेरी ड्रिलिंग हुई। क्या तुम कहो फट जाएगा, इसके अंदर बम है। हम कहे अच्छा मान लो बम मिले, सेकंड स्टेप क्या होगा तुम लोगों का? तुमने हाथ पे डंडा थाम रखा है, जो बम लेके आएगा उसको तुम डंडे से रोक लोगे? नो लॉजिकल क्वेश्चन अलाउड, जस्ट डू व्हाट आई हैव टोल्ड टू डू। आगे बदमाशी करोगे तो फिर ठीक नहीं होगा मुझे। उसके बाद हम गए तो वहाँ पे मेरी फिर वहाँ चेकिंग हुई। तो वहाँ पे लेडीज लोगों के लिए मतलब बकायदे पर्दा लगा हुआ है, जेंट्स का खुलेआम चेकिंग हो रहा है। गला दबा रहे हैं, सभी चेक कर रहे हैं क्या है। अब ऐसे मेरी एज भी हो गई कि कोई सिर भी ऐसे दबाए बड़ा अच्छा लगता है। तो हम कहे यार ठीक है दबाओ, अच्छे दबाओ। तो पूरा चेकिंग सब कुछ हो गया। खैर मतलब ये प्रूव हो गया कि मतलब लड़कों का खुलेआम चेकिंग हो सकता है। तो हम लोग गए, हम पूरा मूवी देखे, मूवी बड़ा अच्छा था। मैं बाहर निकला, फिर मेरे पास स्कूटी थी, स्कूटी के नीचे वो शीशा का जो होता है ना, शीशे से चेक करते हैं कि नीचे बम लगाया है कि नहीं। तो वहाँ से चेक करने लगा। हमने कहा ये क्या कर रहा कहीं बम चेक कर रहा है। फिर मैंने लॉजिकल क्वेश्चन पूछा, हम क्या मुझे लगाना होगा तो मैं भाई 80 का हीरो थोड़ी ना अभी है कि नीचे लगाऊंगा, मैं डिग्गी में रख लूँगा, क्या तुम नीचे उतरो? तुम बहुत क्वेश्चन पूछे। वहाँ पे भी मेरी ड्रिलिंग हुई। तो ये सारी घटनाएं बताती हैं कि लॉजिकल क्वेश्चंस जो हैं बड़ा डेंजरस होता है। किसी तरह कोलकाता में गया वाइफ के साथ, फैमिली के साथ में घूमने गया, और
मेरी नानी थी, उन्होंने क्या किया कि सिंघाड़ा जानते, क्या कहते, वाटर चेस्टनट, वाटर चेस्टनट इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ नहीं मतलब एक बार मैं गया था दोस्त के साथ, तो वाटर चेस्टनट यानी सिंघाड़ा जो आया उसमें लिखा हुआ था मेनू में, वो एक प्लेट में उसने पूरा 2 स्लाइस करके लाया था, 800 रुपये का था वो प्लेट, यहाँ 30 रुपये किलो मिल रहा था बाहर। तो वाटर चेस्टनट जो है मतलब सिंघाड़ा, वो मेरे बैग में भर दिया गया था, दादी ने नानी ने भर दिया था, कुछ सोच पता नहीं क्या कैसे भर गया, वहाँ पे एयरपोर्ट में चेकिंग हुई, सिंघाड़ा निकल गया। क्या ये क्या है? हम तो सिंघाड़ा है। नो शार्प ऑब्जेक्ट्स आर अलाउड इन द एयर, कोई शार्प ऑब्जेक्ट्स अलाउड नहीं है। हम तो यार एक बात बताओ, जिसको हाईजैक करना होगा फ्लाइट, वो सिंघाड़ा लेके हाईजैक करने जाएगा? वो 2 साल की ट्रेनिंग लेगा, सब कुछ उस तरह का अपना मैनेज करेगा ना, कि सुबह गया सिंघाड़ा मिला क्या हाईजैक करेगा, ऐसा तो होगा नहीं। क्या ये सब छोड़िए सर, हम लोग कितने बेवकूफ लगेंगे अगर आपने इसे हाईजैक कर लिया। तो वहाँ भी सिंघाड़ा, अब क्या करें, सिंघाड़ा छील के ले जाओ, और 1 किलो सिंघाड़ा मैंने वहाँ छिला। और वो जब एक लेडीज वहाँ पे थी, उन्होंने ये फैसिलिटीज देखी, तो ये फ्री सर्विसेज, ये फ्री सर्विसेज है, वो 1 किलो मटर देके चली गई। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो हैं लाइफ में होते रहे हैं, और मेरे सराउंडिंग काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टीचर्स हैं, एंड टुडे आई एम फॉर्चुनेट टू बी सिटिंग विद मीम स्टार शैलेश सर, एंड ही इज अ जेंटलमैन। जैसा कि उनकी हंसी से लगता है कि जेंटलमैन, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करना, इधर उधर की बातें ना कर, तो सीधे मुद्दे पे आ। तो इस तरह की बातें वो करते हैं, तो और बहुत ही खुश मिजाज व्यक्ति हैं। और जैसा नीता मैम ने कहा, ये पानी बरसने से क्या फायदा जब था। तो उन्हीं के ऊपर एक उनकी जिंदगी की घटना मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने बेहद इमोशनल सीन, मतलब इमोशन में आके बार मुझे बताया था, मैंने कहा आप लोग भी बताया जाए। उसका क्या मतलब होगा? दोस्त को गद्दारी करने के लिए, गद्दारी कौन करता है? तो सो रहे थे, एकदम से उनको कॉल आया शैलेश सर को। शैलेश सर ऐसे मतलब लेट नाइट सोते हैं, रात में पता नहीं भजन सुनते हैं कि बात करते हैं पता नहीं, लेकिन लेट नाइट सोते हैं, 1 बजे सोते हैं। 1 बजे सर सो रहे हैं, सुबह 7 बजे 4 बजे उनको फोन आया, लेडी वॉइस थी, गाना बजा, गाना गाई लड़की ने, हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। शैलेश सर बोले ये क्या, कौन गाना गाता, हम किसका मुंह देख के उठे? वो तो अपना ही मुंह देख के उठते हैं, फिर हॉस्टल पीटीएम जो है मैसेज देख के उठते हैं, मंडे जो होता है, इसी का मुंह है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, यस प्लीज टेल मी। फिर वो लड़की ने गाना गाया, तो तेरे क्या कुछ ऐसे गाना गाया, मैं लाइन भूल गया हूँ, आई फॉरगेट द लाइन, तेरे ऐसे कुछ उन्होंने गाना गाया। फिर खुश हो गए, ये आज तो बहुत अच्छा है। फिर उधर से मैसेज आया कि इस गाने को कॉलर ट्यून बजाने के लिए कृपया 6 दबाएं। तो शैलेश सर के साथ ये सब घसी घटनाएं घटती रहती हैं। So what I'm trying to say is, try to enjoy the moment. This is the hard time we are facing here, and as the sir has said, we should enjoy our moment. ठीक है? और बच्चों से बात करते समय बच्चों को कोई मीन मटेरियल ना दो, उनसे कोई भी बातें ना करें, अगर स्ट्रिक्टली एकेडमिक बातें करें या तो फिर उनको म्यूट करके हटा दें। थैंक यू।